गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 17.3। 17.3 में जो क्वेश्चंस है उन सारे क्वेश्चंस में आपको मीन ही निकालना है। और जो सारे क्वेश्चन है वो सारे एक तरीके के, किसी में कोई फ़र्क नहीं है, सबकी विधि सही है, सबकी विधि जो है वो सेम है, एकदम मेथड बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो आप अगर एक क्वेश्चन भी ढंग से समझ लेते हो तो बाकी सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी बनने वाले हैं। इस पूरे चैप्टर में बस यही है, आपको कैलकुलेशन अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपने कैलकुलेशन में कहीं गलती कर दी तो आपके नंबर कट जाएंगे। अगर कैलकुलेशन में गलती नहीं करी है तो पूरे में से पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस एक्सरसाइज में एक बार मैं आपको 17.1 और 17.2 में आपको रिकॉल करवा देता हूँ। 17.1 में एक भी टेबल वाला क्वेश्चन नहीं था, सारे समांतर माध्य के क्वेश्चन थे। फॉर्मूला लगा था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, मतलब कि प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षण। इस तरीके से 17.2 में क्या था, उसमें भी माध्य ही निकालना था, लेकिन उसमें सारे क्वेश्चन कैसे थे, सारणी वाले थे, टेबल वाले थे। उसमें x की जो वैल्यू थी वो सिंगल वैल्यू थी, मतलब एक ही मान था x का। अब 17.3 में 17.3 में क्या है, इसमें जो x की वैल्यू आपको दी हुई है ये क्लास इंटरवल के फॉर्म में दी हुई है, मतलब कि वर्ग में दी हुई है। इसको बोलता है वर्ग अंतराल। क्या बोलता है, वर्ग अंतराल। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इंग्लिश में बोलते हैं क्लास इंटरवल। अब इस केस में हम इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन वर्ग अंतराल के ही है, ठीक है, और सारे एक तरीके से ही होंगे। तो इसमें हमें सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये जो वर्ग है ये इनमें सभी ये अंतराल समान है या नहीं। देखो कैसे, 0 से 10 कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। 10 से 20, 10, इसमें भी 10 का अंतर है, इसमें भी 10, 30 से 40, 10 का ही गैप है। 40 से 50, इसमें भी 10 का ही गैप है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें यही देखनी है कि गैप सेम है या नहीं। उसके बाद हमें देखना है कि ये जो डेटा है ये सतत है या नहीं, जैसा कि मैंने आपको 9th में भी पढ़ाया है। सतत का मतलब कंटिन्यू। जैसे ये 0 से 10 है तो फिर ये 10 से ही शुरू होना चाहिए। ये देखो 10 से 20, 20 से 30, ये 30 से 40, फिर ये 40 से 50। आई बात आपको समझ में? ठीक है, ये सतत, इनको बोलता है सततता, कंटिन्यूटी नंबरों की। और गैप इक्वल होता है, उसको बोलता है इंटरवल इक्वल होना है। ठीक है, तो इंटरवल भी इक्वल है और नंबर्स क्या है, कंटिन्यू है, मतलब कि सतत है। इस एक्सरसाइज में जो सारे क्वेश्चंस है उन सब में आपके गैप इक्वल है और वो सतत है। तो बार बार हर क्वेश्चन में आपको मैं ये नहीं बताऊंगा कि इसमें जो डेटा है वो एकदम करेक्ट है आपका। पूरे इस चैप्टर में 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें ये डेटा जो है वो कंटिन्यू नहीं आता है। वो क्वेश्चन आपके 17.4 में आएगा, मैं आपको वहाँ पे समझा दूंगा। ठीक है, आज हम देखते हैं 17.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेके फोर्थ तक हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है क्लास इंटरवल और दूसरी दी हुई है बारंबारता। क्वेश्चंस का जो फोटो है वो मैं आपको नोट्स के साथ में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप किसी को क्वेश्चन लिखने में इंटरेस्ट हो तो वो क्वेश्चन लिख सकता है, अदरवाइज डायरेक्ट आपको टेबल बनानी है। मैंने आपको बोला था क्वेश्चन में जो भी पहली वाली लाइन होती है, क्लास जो होती है वर्ग, वो हमेशा कौन होता है, एक्स होता है, और बारंबारता कौन होता है, एफ। तो क्लास को हमने लिया एक्स, बारंबारता को हम क्या लेंगे, एफ। अब पहले मैंने इसके बीच में एक मध्यमान लिखा है। ये मध्यमान क्या होता है, हम x को f से गुणा करते हैं, लेकिन यहाँ पे x में तो दो दो वैल्यू है, किससे गुणा करेंगे, इसलिए हमें x का क्या करना है, सिंगल मान निकालना है, एक ही वैल्यू निकालनी है। उसको बोलते हैं मध्यमान। कैसे निकालते हैं, देखो बच्चों 0 से 10 कितना अंतर है, 10 का अंतर है। 10 का आधा कितना होता है, 5। तो 0 में 5 जोड़ा तो 5, 10 में 5 जोड़ा तो 15, 20 में 5 जोड़ा तो 25, 30 में 5 जोड़ा तो 35, और 40 में 5 जोड़ा तो 45। आया समझ में आपको? आप देखिए इनका अंतर कितना है, 10 का अंतर है। 0 से 10, 10 का अंतर ही होता है। 10 का आधा कितना होगा, 5 होगा। 10 में 2 का भाग दो, 5 आएगा। ये जो पीछे वाली संख्या है इन सब में 5 जोड़ दो आप। 0 में 5 जोड़ा 5, 10 में 5 जोड़ा 15, 20 में 5 जोड़ा तो 25, 30 में 5 जोड़ा तो 35, और 40 में 5 जोड़ा तो 45। ये तो क्वेश्चन में दी हुई है। एफ मतलब कि बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी। ये एक्स के मान आ गए, ये एफ के मान आ गए। एक्स का मान आपको ये नहीं लेना है, ये लेना है मध्यमान, मिड वैल्यू। अब एक्स और एफ को क्या करना है, मल्टीप्लाई। 5 इंटू 9 45, ये 180 आएगा, ये 375, ये 350, और ये 180। सी आया सिग्मा एफ एक्स, जैसे पिछले आपने एक्सरसाइज में किया है, और ये आएगा सिग्मा एफ। मीन कैसे निकलता है, माध्य एक्स बार सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान है 1580, सिग्मा एफ का मान है 60।
0 से 0 कट जाएगा, 158 में 6 का भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा 26.33। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम वैसे ही करना है, कोई चेंज नहीं है। ये x का मान है, वर्ग अंतराल में दिया हुआ है। ये f का मान है, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन की फोटो मैं आपको दे दूंगा। ये बीच में मैंने लिखा है मध्यमान। ये बीच में मैंने मध्यमान इसलिए लिखा है क्योंकि बच्चों अगर आप पहले f लिखो और फिर x लिखते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, सिग्मा f निकालने की जगह सिग्मा x निकाल देते हैं। फिर बोलते हैं कि सर, मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंस में बोलते हैं, सर हमने तो सही किया था, हमारे गलत कैसे हो गया। अरे बाबू, आपने सही नहीं किया है, आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है, तभी आपके नंबर कटे हैं। कोई भी टीचर या कोई भी फैकल्टी आपके जानबूझ के कभी नंबर नहीं काटता है। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको एक ही पैटर्न फॉलो करना है। बहुत सारे पैटर्न फॉलो करोगे, खुद से ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन गलत करने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो सबसे पहले x है तो उसकी मिड वैल्यू निकाली, जिसको हमें f से मल्टीप्लाई करना है। 0 और 6 के बीच का गैप कितना है, 6 में 2 का डिवीजन दो, 6 का आधा करो, कितना होता है 3। तो जो ये पीछे वाले नंबर है इन सब में कितना ऐड कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे। 0 में 3 ऐड किया तो 3, 6 में 3 ऐड किया तो 9, 12 में 3 ऐड किया तो 15, 18 में 3 ऐड किया तो 21, 24 में 3 ऐड किया तो 27। सामने क्या लिखा हुआ है, f मतलब की फ्रीक्वेंसी। मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18, इनका इसका इससे 150, 189, 189, इनका योग करेंगे, इनका योग करेंगे, 618 आएगा और ये आएगा 40। 618 में 40 का भाग देंगे, इसको काट दो आप, 2 से काट दिया पहले, 2 से ये कटने पे ये आया 309 और ये आया 20। फिर इसमें 20 का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है प्राप्तांक, मध्यमान x, बारंबारता और fx। सारे क्वेश्चन में सेम विधि है। अब देखिए इसमें 100 और 120 कितना अंतर है, 20 का अंतर है ना। 100 से 120, 20 का आधा क्या होता है, 20 में 2 का भाग दो, 10 आता है। इन सब में कितना जोड़ दो, 10 जोड़ दो, 10 ऐड कर दो सब में, तो 110, 120 में 10 ऐड करेंगे तो 130, ये 150, ये 170 और ये 190। इन सब का इनसे मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लाई करके fx लिख दिया, fx का सम किया, f का सम किया, fx के सम में f के सम का क्या दे दिया, डिवीजन दे दिया। तो हमें क्या मिल गया, मीन मिल गया, माध्य मिल गया। देखिए कितना इजी है, सारे क्वेश्चन एक जैसे, किसी में कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं है आपको। 5th क्वेश्चन, अगेन क्लास इंटरवल, मिड वैल्यू मध्यमान x का, 25 और 35 कितना गैप है, 10 का गैप है। 10 का आधा कितना होता है, 5। तो इन सब में कितना जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे। 25 से 30, 35 से 5 जोड़ेंगे तो 40, ये 50, ये 60 और ये 70। बारंबारता उसे गुणा करेंगे तो fx मिल जाएगा, fx का योग करेंगे, f का योग करेंगे। ये जो गुणा है ये आप नोट से एज इट इज देख के कॉपी मत करना, ठीक है। आप अपने हाथों से करना इनको गुणा, तभी आप सीखोगे। मैंने भी खुद ने किए हैं, मैंने भी कहीं से, मेरे पास कोई गाइड नहीं है, कोई पासबुक नहीं है, ना मैंने कैलकुलेटर यूज़ किया। 40 इंटू 10 100, 8 पंजे 40 तो ये 400, 12 छिंग 72 तो ये 720, 70 इंटू 4 280। इनका योग करोगे तो आएगा 1980 और सिग्मा एफ आएगा 40। 1980 में 40 का भाग देंगे तो आंसर मिल जाएगा 49.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है भार, वेट, यह है एफ, छात्रों की संख्या। कोई ज़रूरी नहीं है आप एक्स को इधर लिखो, मध्यमान को इधर लिखो या इधर लिखो, कोई ज़रूरी नहीं है। बस आपको दिमाग में ये रखना है कि हमें सिग्मा एफ करना है, सिग्मा एक्स मत निकाल देना गलती से, इनका योग मत कर देना, हमें इनका योग करना है, ठीक है। अब देखिए मध्यमान कैसे आएगा, 40 और 50 के बीच कितना अंतर है, 10 का अंतर, 10 का गैप है। तो 10 का आधा कितना होता है, 5। इन सब में कितना जोड़ देंगे, 5। 40 में 5 जोड़ा 45, 50 में 5 जोड़ा 55, ये 65, ये 75, ये 85 और 90 में 5 जोड़ा तो 95। इनका इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे सबसे, ये नंबर आ गए। इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सिग्मा एफ एक्स, इनको ऐड करेंगे सिग्मा एफ। बच्चे इनको ऐड कर देते हैं गलती से, आपको हमेशा ध्यान रखना है, हर एक स्टेप पे क्वेश्चन को वेरीफाई करते हुए चलना है। आप सोचोगे कि पूरा करने के बाद वेरीफाई करूंगा तो उसमें गलती होगी होगी और होगी, और पूरा आपको कट करना पड़ेगा। मान लो आपने ये स्टेप किया, हाथों हाथ वेरीफाई कर लिया, तो आपको फिर अगर मान लो गलती हो भी गई तो इतना ही काटना पड़ेगा। लेकिन अगर पूरी टेबल में कहीं गलती हो गई तो फिर पूरा पेज आपको काट चाट होगी और फिर कॉपी भी बहुत भद्दी दिखेगी आपकी। सिग्मा एफ एक्स निकाला और सिग्मा एफ निकाला। 6820 में डिवीजन देंगे किससे, 100 से, तो आ जाएगा 68.2। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, मंथली सैलरी दी हुई है, प्रति माह वेतन, इसकी मिड वैल्यू निकाल लेंगे। 1000 से 1200 कितना गैप है बीच में,
200 का गैप है ना, 1000 से 1200 के कब आएगा, 200 जुड़ेंगे तब आएगा। 200 का आधा क्या होता है 100, 200 में 2 का डिवीजन दिया तो 100, इन सब नंबर में क्या ऐड कर देंगे 100, तो ये 1100 हो जाएगा, ये 1300, ये 1500, ये 1700 और ये 1900। इनको f से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करके ये सब आ जाएंगे, 13 दूनी 26,000, 15 दूनी 30,000, 17 25,500, 19 पंजे 95, 9,500। इनका योग करेंगे तो आएगा 1,02,000। इनका सम करो f का, x का मत कर देना, मैं वापस बोल रहा हूँ, किसका सम करेंगे f का, तो कितना आएगा 70। ये जो नंबर आया इसमें 70 से डिवीजन दे देंगे, आंसर आ जाएगा 1457.14। अब देखिए एक चीज़, ये तो हो गए सारे क्वेश्चन, ये आप कर लोगे, इतना मेरे को आप पे भरोसा है। एक चीज़ आप नोट करिए, कितने वर्ग है 1 2 3 4 5, इसमें बीच में कौन सा वर्ग आ रहा है, ये वाला वर्ग आ रहा है 20 से 30, ये एकदम बीच में है, इसके ऊपर 2 वर्ग है, इसके नीचे 2 वर्ग है। अब आपका आंसर देखिए, आंसर क्या है 26.33, बीच वाला वर्ग क्या है 20 से 30, तो आंसर भी तो 20 से 30 के बीच में ही आया है। आई बात कुछ समझ में, मतलब जो आपका बीच वाला वर्ग होता है आंसर भी उसके आसपास ही आता है, उसके बीच में ही आता है। मतलब अगर मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन आया, आपको आंसर नहीं पता है इसका, ठीक है, तो आप एक तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं, गैस कर सकते हैं कि हाँ जो मैंने क्वेश्चन किया है वो मेरा क्या है करेक्ट है। क्योंकि कैसे अंदाज़ा लगाओगे, आप देखोगे बीच वाला वर्ग, मिडल वाला क्लास इंटरवल, वो कितना है 20 से 30, मतलब जो आपका आंसर आना चाहिए वो 20 से 30 के बीच में ही आना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली 99.99%, और देखो 26.33 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं ऐसा होता है या नहीं। इसमें बीच में कौन सा वर्ग है, देखो आप, ये वाला 12 से 18। अब आंसर देखो आप 15.45, तो 15.45 किसके बीच में आएगा, 12 से 18 के बीच में ही तो आएगा, 12 के बाद 13 होगा, 14 होगा, 15 होगा, 16, 17 और 18, तो आंसर भी क्या आ रहा है 15.45 आ रहा है। इसी टाइप से इसमें देखिए आप, बीच में कौन सा वर्ग आ रहा है 140 से 160, आंसर भी किसके बीच में आ रहा है 145.71, मतलब इसके बीच में ही आ रहा है 140 से 160 के बीच में, करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें देखिए बीच में आ रहा है 45 से 55, तो इसमें आंसर देखो कितना है 49.5, 45 से 55 के बीच में है। इसी तरीके से 68.2, इसमें बीच में कौन सा वर्ग है, अब देखिए इसमें 2 वर्ग है बीच में, ये दोनों है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ही कई आंसर आएगा, या तो 60 से 70 के बीच में आएगा या 70 से 80 के बीच में आएगा। देखो आंसर क्या आ रहा है 68.2, 60 और 70 के बीच में आ रहा है। इसी टाइप से इसमें देख लो 1 2 3 4 5 वर्ग है, ये बीच में आ रहा है, आंसर देखो कितना है 1457.14, तो ये 1400 से 1600 के बीच में है। आई बात आपको समझ में, क्या मैं आपको जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ थोड़ा सा आपके दिमाग में आया होगा, तो आपको इस तरीके से अपना आंसर आप रीचेक कर सकते हो कि हाँ हमने लगभग सही किया है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और हाँ लास्ट वाली क्लास के जो लास्ट वाले 2 क्वेश्चन थे उसमें बहुत से बच्चों को डाउट था, तो वो हम ले लेते हैं अभी, एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ।